नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम शान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कई ऐसी छोटी छोटी जानकारियां मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो आपको किसी बुकों में मिलती है और किसी बुकों में नहीं मिलती। यानी कि जितना भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो कई सारी बुकों से मिलने वाला ज्ञान है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, किन किन परिस्थितियों में हुआ और आज तक का वर्तमान स्वरूप मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के गठन को हम अध्ययन की सुविधा से 3 चरणों में बांटकर पढ़ेंगे। 3 चरणों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला रहेगा क्या, स्वतंत्रता से पूर्व, यानी कि भारत के आजाद होने से पहले मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर कैसा था, स्वरूप कैसा था। दूसरा रहेगा स्वतंत्रता से 1956 तक, स्वतंत्रता से 1956 तक मध्य प्रदेश का स्वरूप या स्ट्रक्चर कैसा था, है ना, कौन कौन से जिले या कौन कौन से स्थान इसमें शामिल किए गए थे। तीसरा रहेगा 1956 से अब तक यानी कि वर्तमान 2021 तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले चरण से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें स्वतंत्रता से पूर्व मध्य प्रदेश की, तो मैं आपको बता दूं स्वतंत्रता से पहले मध्य प्रदेश का कोई भी नामो निशान नहीं था। यानी मध्य प्रदेश नाम का कोई भी स्ट्रक्चर ना तो मैप में था ना ही प्रशासनिक कागजों में। ठीक है, लेकिन जो आप वर्तमान स्वरूप आप मध्य प्रदेश का देखते हो उनके आधार पर स्वतंत्रता से पहले अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उनमें ये 5 क्षेत्र शामिल किए जाते थे। यानी कि पहला था सेंट्रल प्रोविंसेस, दूसरा है बरार, तीसरा है मध्य भारत, चौथा है बघेलखंड की रियासत और पांचवा है छत्तीसगढ़ की रियासत। ये पांचों को मिलाकर हम मान सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले मध्य प्रदेश के ये सारे क्षेत्र मध्य प्रदेश में आते थे। ठीक है, बात करें सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार की, ये दोनों ही ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। यानी इन पर जो शासन चलता था वो ब्रिटिश सरकार का चलता था। सेंट्रल प्रोविंसेस 2 नवंबर 1861 को और सेंट्रल प्रोविंसेस के साथ बरार संयुक्त रूप से 1933 को बनकर आया। ठीक है, तो 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंसेस का गठन किया गया और सेंट्रल प्रोविंसेस के साथ बरार ये 1933 में गठित किया गया। ठीक है, मध्य भारत आपका इंदौर और ग्वालियर वाला क्षेत्र है, बघेलखंड की रियासत मतलब शहडोल, रीवा ये वाले क्षेत्र, और छत्तीसगढ़ की रियासत जहां पर अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ है। अब इसको एक बार मैप पे समझ लेते हैं कि मैप में ये सब क्षेत्र कहां कहां पे आते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये जो मैप है ये आपके वर्तमान एमपी का मैप है। मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता से पहले मध्य प्रदेश का कोई गठन ही नहीं हुआ था और ना ही इस तरह का कोई नाम था। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते थे, मध्य भारत क्षेत्र कहते थे। मैंने अभी बताया स्वतंत्रता से पहले अगर हमको मध्य प्रदेश के बारे में जानना भी है कि कौन कौन से क्षेत्र उसके में शामिल किए गए थे या किन से मिलकर मध्य प्रदेश वर्तमान में बना है, तो मैंने बताया सेंट्रल प्रोविंसेस, बरार, मध्य भारत और छत्तीसगढ़ की रियासत, बघेलखंड की रियासत। अगर मैं आपको पुराने मैप की ओर ले चलता हूँ तो ये देखिए छोटा सा एक मैप बना है। ठीक है, ये छोटा सा एक मैप बना है आपकी जानकारी के लिए, तब सन 2000 से पहले वाला जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, है ना, और कुछ पुराने क्षेत्र भी शामिल थे। तो ये ऐसा कुछ क्षेत्र रहता था। लेकिन मैं आपको वर्तमान एमपी के मैप में आपको स्थितियां बताने वाला हूं कि बरार कहां था, सेंट्रल प्रोविंसेस कहां था, जो आप समझ सकें। तो आप एक चीज समझिएगा, ये जो मैप है ये वर्तमान मैप है जो सन 2000 के बाद मध्य प्रदेश का बनकर आया है। लेकिन जब पहले की मैं बात करूं, स्वतंत्रता से भी पहले का, तो ये एग्जैक्ट ऐसा मैप तो था ही नहीं, है ना, ये ऐसा मैप तो था ही नहीं, ये मैप जैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था। तो मैं आपको अगर बताता हूं कि अगर मैं बोलूं बरार कहां था तो आप समझिएगा ये पूरा क्षेत्र देखिए नीचे भी मैंने कैप्चर किया ना, क्योंकि जो नीचे के क्षेत्र थे वो भी इसमें शामिल थे। ठीक है, जब महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ तब तो क्षेत्र कहां चले गए, नीचे चले गए। लेकिन अभी आप समझिए ये जो क्षेत्र था वो क्या था, बरार जिसको हम क्या कहते थे, खानदेश। ठीक है, ये क्षेत्र क्या कहलाता था, खानदेश कहलाता था। ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये कहलाता था सेंट्रल प्रोविंसेस और ये वाला क्षेत्र कहलाता था बघेलखंड की रियासत। ठीक है, बघेलखंड की रियासत
और यहाँ पर जो आपको पता है छत्तीसगढ़ जुड़ा था सन 2000 से पहले, है ना। स्क्रीन पे मैप आ रहा होगा, आप पुराना मैप देख सकते हैं। ठीक, इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का मैप जुड़ा था, यहाँ पर था क्या, छत्तीसगढ़ की रियासत, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था, मध्य भारत। ठीक है, ये कहलाता था क्या, मध्य भारत। तो स्वतंत्रता से पूर्व अगर हम मध्य प्रदेश का एक स्ट्रक्चर की बात करें तो इस प्रकार के क्षेत्र शामिल किए जाते थे। सेंट्रल प्रोविंसेस बरार, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ की रियासत और मध्य भारत क्षेत्र। ठीक है, उस समय इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते थे कि यार मध्य का क्षेत्र है, मध्य का एक क्षेत्र है। ठीक है ना, जानने वाली चीज है कि जो स्वतंत्रता से पहले अगर हम एमपी की बात करें तो ना तो मध्य प्रदेश का कोई नामो निशान था, ना ही कोई स्ट्रक्चर था। ये एक समझाने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, बात करते हैं अब इसके बाद द्वितीय चरण की। ठीक है, द्वितीय चरण की दोस्तों अब चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के गठन के द्वितीय चरण की, यानी कि स्वतंत्रता से 1956 तक मध्य प्रदेश कैसा था। तो दोस्तों जब भारत देश आजाद हुआ सन 1947 में, 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार ने शासन व्यवस्था को भारत के लोगों को हाथों में सौंप के चले गए। अब जो भारत में क्या हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, है ना, कैबिनेट मिशन आया था। कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो मैंने इसका बता चुका है। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो ना देखे हैं वो प्लेलिस्ट पर जाकर कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जो बेल का आइकन है उस पर ऑन कर लीजिएगा, उसको ऑल पे कर लीजिएगा। जितने भी वीडियो मेरे नए आएंगे आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझिएगा स्वतंत्रता से 1956 तक मैंने आपको बताया कि भारत देश आजाद होगा। इसके बाद भारत के अंदर राज्यों के गठन की मांग शुरू हो जाएगी। ठीक है, राज्यों के गठन की मांग शुरू हो जाएगी। तब राज्यों के गठन की मांग को मद्देनजर रखते हुए उस समय जो संविधान समिति रहती है, ठीक है, संविधान बनाने के लिए जो समिति का गठन किया जाता है, जो भी संविधान सभा में लोग रहते हैं वो लोग एक समिति का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक समिति का निर्माण करते हैं। समिति का नाम रहता है क्या, एस.के. धर समिति। ठीक है, एस.के. धर समिति। ठीक है ना, आप याद रखिएगा एस.के. धर समिति। ठीक है, एस.के. धर समिति, ये नाम याद रखिएगा। संविधान सभा में एक एस.के. धर समिति का निर्माण किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, एस.के. धर। इनको ये काम सौंपा जाता है कि आखिर मध्य प्रदेश का गठन, ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन किस आधार पर किया जाए, भारत में रहने वाले लोगों के हिसाब से, ठीक है, या भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के हिसाब से, या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए, या फिर भौगोलिक स्थितियों के आधार पर किया जाए। किस आधार पर राज्यों का गठन करना, पूरे भारत देश की बात कर रहे हैं, पूरे भारत देश में राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए। ठीक है, तो एस.के. धर समिति को यह काम सौंपा जाता है कि आप अपने लोगों के साथ, चाहे आप भारत घूमिए चाहे कुछ भी करिए, पर आप ये हमको निर्णय बताइए कि किस आधार पर क्या किया जाए, हम भारत में राज्यों का गठन करें। अब एस.के. धर समिति क्या करती है, अपनी रिपोर्ट किसको पेश करेगी, संविधान सभा में, और इस रिपोर्ट में वो कहते हैं कि भारत पे बनने वाले राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसको समझिएगा, इसका मतलब क्या है, आपको पता था ये एमपी का मैप है, एमपी में यहाँ पर छत्तीसगढ़ था, और पुराने मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ था, यहाँ जबलपुर में। अब छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी इलाके में रहने वाले व्यक्ति को अगर हाईकोर्ट का कोई काम है, वो इतना दूर चल के यहाँ आता रहा ना जबलपुर, तो बड़ी दिक्कत की बात होती थी। तो ऐसी असुविधा ना हो, ठीक है, ऐसी असुविधा ना हो, इससे बचने के लिए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हम क्या करें, राज्यों का गठन। अब इस समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए एक और समिति बनाई जाती है। मतलब इसने जो रिपोर्ट दी है वो सही दी है, इनका निर्णय सही है या नहीं, इसको देखने के लिए एक संविधान सभा फिर समिति बनती है, वो है क्या, जेवीपी समिति। ठीक है, जेवीपी समिति मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये तीनों की एक समिति बनाई जाती है और इनका काम रहता है, इन्होंने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट की
जांच करना कि यार वो रिपोर्ट सही है या गलत है। तो जेबीपी समिति ने भी इनकी रिपोर्ट को सही माना कि यार वाकई भारत में राज्यों का गठन अगर करना है तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही करना है। ठीक है, अब 1947 में भारत आजाद हो जाता है, संविधान सभा का निर्माण हो जाता है, ये रिपोर्टें भी आ जाती हैं। अब क्या होगा, भारत सरकार संविधान सभा में राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया जाता है। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया जाता है जिसका नाम रहता है फजल अली आयोग। ठीक है, नाम याद रखिएगा, फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो सबसे पहला राज्य पुनर्गठन आयोग बैठाया गया उसका नाम क्या था, तो वह है फजल अली आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन का जो सबसे पहला राज्य गठन आयोग था उसका नाम क्या था, फजल अली आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर फजल अली। और ये कितने सदस्यों से थी, मिलकर बनी थी तो 3 सदस्यों से। पहले तो फजल अली हो गए, दूसरे होंगे कौन, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरे होंगे कौन, के एम पणिक्कर। ठीक है, के एम पणिक्कर। तो हृदयनाथ कुंजरू, के एम पणिक्कर और फजल अली आयोग डॉक्टर फजल अली को मिलकर एक समिति बनाई जाती है, एक आयोग बनाया जाता है जिसका नाम रहता है क्या, फजल अली आयोग। इनका काम यह रहता है कि राज्यों का पुनर्गठन किन किन क्षेत्रों को मिला के करना चाहिए, किन किन क्षेत्रों से एक राज्य बनाना चाहिए, आप इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। उसके भी पहले मैं आपको बता देता हूं, एसके धर समिति बनी थी कब, 1947 में। जेबीपी समिति बनी थी कब, 1948 में। और फजल अली आयोग की स्थापना हुई थी कब, 29 दिसंबर 1953 में। ठीक है, 29 दिसंबर 1953 में। लेकिन इसके पहले की कुछ घटना मैं बता देता हूं। एसके धर समिति और जेबीपी रिपोर्ट के अनुसार, जेबीपी समिति की रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है, इस बात पर जोर दिया जाता है कि अब भारत में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर न करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाएगा। लेकिन होता यह है कि पूरे देश में कई जगह विवाद होने लगते हैं कि यार भाषा के आधार पर ही भारत के राज्यों का गठन होना चाहिए। उनमें से एक राज्य रहता है कौन, आंध्र प्रदेश। वर्तमान का जो राज्य है आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश उस समय का क्षेत्र था, वहां पर श्री रामल्लू नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में क्या होता है, अनशन शुरू हो जाता है, आमरण अनशन, कि जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम लोग वहां से भूख हड़ताल से नहीं उठेंगे। क्या होता है, 56 दिन के आमरण अनशन के बाद श्री रामल्लू की मृत्यु हो जाती है और थोड़ा सा विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस समय। तो 1953 की ही बात है ना ये, 1953 में। तो क्या होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेशर में आकर भाषा के आधार पर गठन कर देते हैं पहले राज्य, भारत के पहले राज्य आंध्र प्रदेश को। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953, आप ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों का गठन और ज्यादा जोर पकड़ेगा। ठीक है, कि हमारे भी राज्यों को भाषा के आधार पर गठित कर दिया। तो इसके बाद फिर गठन होगा क्या, 29 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, हमारे मध्य प्रदेश का गठन होगा। लेकिन स्वतंत्रता से 1956 तक जब राज्यों का गठन करने की प्रोसेस चल रही थी, ठीक है, जब राज्यों का गठन करने की प्रोसेस चल रही थी, उस बीच में जब हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति की हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इन सबको मैं मिटा रहा हूं। ठीक, अब आप समझिएगा, स्वतंत्रता से 1956 तक की स्थिति मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको मैंने बताया बरार, सेंट्रल प्रोविंसेस, बघेलखंड और सीजी करिया, ये जो है इन सभी को मिलाकर एक स्टेट बनाया गया, क्या, पार्ट ए। ठीक है, इन सभी को मिलाकर बनाया गया क्या, पार्ट ए। ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या था, मध्य भारत। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या था, मध्य भारत। इसको क्या किया गया, 2 भाग में बांटा गया। ये बन गया क्या, पूर्वी मध्य भारत, और ये बन गया क्या,
पश्चिमी मध्य भारत, ठीक है, पश्चिमी मध्य भारत। अब क्या किया गया, ये पश्चिमी मध्य भारत को पार्ट बी बनाया गया, ठीक है, और इस पूर्वी मध्य भारत को पार्ट सी बनाया गया, ठीक है ना। ये पूरे के पूरे क्षेत्र को, जो आपका तात्कालिक महाराष्ट्र था उस समय का शामिल था, और सीजी, उस पूरे क्षेत्र को मिलाकर क्या बनाया गया, पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए बनाया गया। और इस पश्चिमी मध्य भारत के क्षेत्र को पार्ट बी बनाया गया और पूर्वी मध्य भारत को पार्ट सी बनाया गया। इसके अलावा जो भोपाल एक स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया गया है ना, अलग से पार्ट सी भी बनाया गया, भोपाल को अलग से पार्ट सी बनाया गया, ठीक है। चलिए अब इन पार्टों का अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों अब गौर करिएगा मध्य प्रदेश के पार्टों के बारे में, यानी कि स्वतंत्रता से 1956 तक में मध्य प्रदेश को जितने पार्टों में बांटा गया है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो देखिए ये लिखा है प्रांत पार्ट, ठीक है, यानी प्रांत पार्ट यानी कौन कौन से पार्ट थे, ये उनकी राजधानियों की लिस्ट होगी, ये क्षेत्र कौन कौन से शामिल किए गए और उनके जो प्रमुख थे, ठीक है। तो देखिए पार्ट ए, सबसे पहला क्या है, पार्ट ए। पार्ट ए की राजधानी क्या थी, नागपुर, ठीक है। मैंने आपको बताया जो तत्कालिक एमपी था सीपी, बरार, है ना, बघेलखंड की रियासत, छत्तीसगढ़ की रियासत और उसके नीचे का जो क्षेत्र था उन सभी को मिलाकर पार्ट ए बनाया गया है। तो पार्ट ए की राजधानी क्या रहेगी, नागपुर। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि 1956 में गठन से पूर्व अगर मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी तो आप कहेंगे क्या, नागपुर, ठीक है। 1956 के पूर्व अगर मध्य प्रदेश की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे, नागपुर। इसके क्षेत्र की बात करें तो सेंट्रल प्रोविंसेस, बरार, बघेलखंड की रियासत और छत्तीसगढ़ की रियासत, इन सभी को मिलाकर क्या बनाया गया था, पार्ट ए, ठीक है। अब देखिए प्रमुख है इसके क्या, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। अगर आपको बोला जाए पार्ट ए का जब गठन किया गया था, देखिए मैंने आपको बताया ना 1927 में भारत आजाद हुआ और 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उस बीच में भारत के आजाद होने के बाद जो शासन की कमान रही वो भारत के लोगों को सौंप दी गई। तो शासन तो चलाना था ना, हर क्षेत्र का शासन को संभालना था। तो इसलिए हमने हमारे भारत देश के उस समय के जो नेता मंत्री लोग रहे उन्होंने क्या किया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किया। अब इस क्षेत्र का अगर प्रशासन संभालना है तो उसका नेतृत्व दे दिया गया क्या, पंडित रविशंकर शुक्ल को। यानी पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन हो गए, रविशंकर शुक्ल, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल पार्ट ए के क्या हो गए, मुख्यमंत्री। और इसकी राजधानी क्या है, नागपुर। अगर ये क्षेत्र किससे मिलकर बनाया गया तो सेंट्रल प्रोविंसेस बरार, बघेलखंड की रियासत और छत्तीसगढ़ की रियासत। बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी ये पश्चिमी मध्य भारत है ना, पश्चिमी मध्य भारत है। पश्चिमी मध्य भारत को मिलाकर पार्ट बी का निर्माण किया गया और इसकी राजधानी क्या रखी गई, 6 महीने इंदौर, 6 महीने ग्वालियर, 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर। और इसके जो प्रमुख थे वो थे क्या, लीलाधर सेठ, ठीक है। पार्ट बी के जो प्रमुख है वो कौन है, लीलाधर सेठ। पार्ट सी इसे क्या कहते हैं, इसकी राजधानी क्या थी, रीवा, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी, रीवा। पार्ट सी की राजधानी थी रीवा। ये 38 रियासतों से मिलकर बना पार्ट था। 38 रियासतों को, बघेलखंड की कुछ रियासत और विंध्य प्रदेश की कुछ रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया था, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, पार्ट सी जो था, जो 38 रियासतें शामिल की गई थी उसमें कुछ बघेलखंड की भी रियासत थी और कुछ विंध्य प्रदेश की रियासत थी। उनको मिलाकर संयुक्त रूप से अपन ने पार्ट सी बनाया। उसकी राजधानी क्या बनाया गया, रीवा, ठीक है। इसके क्षेत्र क्या थे, पूर्वी मध्य भारत, पूर्वी मध्य भारत, या फिर अगर बड़े क्षेत्र की बात करें तो अपन विंध्य प्रदेश भी कह सकते हैं। यानी पूरे का पूरा जो विंध्य प्रदेश था वह पार्ट सी का हिस्सा बनाया गया। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं पंडित शंभुनाथ शुक्ल, ठीक है, पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहता है कि पार्ट सी अलग से भोपाल को पार्ट सी बनाया गया, पार्ट सी ये अलग है, ये अलग है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भोपाल प्रांत को, उस समय का जो भोपाल रियासत थी नवाबों का, उसको एक अलग स्टेट बनाया गया, लेकिन उसको रखा किसमें गया, पार्ट सी में। लेकिन आप यहाँ पर समझिए उसको अलग से पार्ट सी बनाया गया, भोपाल स्टेट को अलग से पार्ट सी बनाया गया और उसकी राजधानी क्या थी, भोपाल। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भोपाल को एक अलग से पार्ट सी बनाया गया। आप अपने हिसाब से मान सकते हैं पार्ट सी 2, ठीक है। लेकिन भोपाल को एक अलग से पार्ट सी बनाया गया, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता था, पार्ट सी में ही। और इसका जो क्षेत्र था वो भोपाल स्टेट था, ठीक है। इसके प्रमुख क्या थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है ना, ये चीज हो गया। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे क्षेत्र जो थे वो स्वतंत्र थे, जैसे महाकौशल क्षेत्र, जैसे जबलपुर का त्रिपुरी जो था, जबलपुर महाकौशल क्षेत्र, वो भी एक स्वतंत्र स्टेट था,
ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के रूप में मध्य प्रदेश का गठन स्वतंत्रता के बाद से लेकर 1956 तक रखा गया। ठीक है। पार्ट ए में, पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर, ये पूछा जाता है। पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर। पार्ट ए की 6 महीने इंदौर, 6 महीने ग्वालियर। पार्ट सी की आपकी क्या रहेगी? रीवा। भोपाल को एक अलग से पार्ट बनाया गया। अगर बोला जाए मध्य प्रदेश के गठन से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो आप बोलेंगे क्या? नागपुर। और इसके जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश का जब गठन हो जाता है 1956 में, तब मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी कौन बनेंगे? पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ये था पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब चर्चा करते हैं हम क्या 1956 से अब तक के बारे में। दोस्तों अभी तक आपने जाना कि स्वतंत्रता से लेकर 1956 तक में मध्य प्रदेश में क्या क्या स्थितियां थी, यानी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के बारे में, और भोपाल अलग से पार्ट सी था। फिर मैंने आपको बताया था एक राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना है? 29 दिसंबर 1953 को। ठीक है, 29 दिसंबर 1953 को, ये आप नाम याद रखिएगा कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली। और सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पडिक्कर। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर क्या थे? इसके सदस्य थे। अब 1953 में क्या हो गया? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हो गई है। और इसके पहले 1 अक्टूबर को कौन बन चुका है? आंध्र प्रदेश पहला राज्य। अब राज्य के गठन क्या होना है? राज्यों का गठन शुरू हो जाएगा। तो जो मध्य प्रदेश, जो आप वर्तमान मध्य प्रदेश देखते हैं, सन 2000 का छत्तीसगढ़ वाला शामिल, ठीक है, सन 2000 का मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उसका निर्माण अब शुरू हो जाएगा। तो आप समझिएगा, जो आपका पार्ट ए रहता है, उससे 8 जिलों को तात्कालिक मुंबई राष्ट्र या फिर कहा जाए महाराष्ट्र राष्ट्र को दे दिया जाता है। 8 जिला, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर और भंडारा चांदा। ठीक है, भंडारा चांदा, ये 8 जिलों को तात्कालिक महाराष्ट्र यानी कि मुंबई राष्ट्र में दे दिया जाता है। मुंबई उस समय राष्ट्र रहता है। ठीक है, तो 8 जिला कौन कौन से हो गए? बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा। ये 8 जिले तात्कालिक महाराष्ट्र राज्य को दे दिए गए। और शेष सारा का सारा पार्ट ए मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। ठीक है, अब देखिए पार्ट बी में याद रखिएगा, मंदसौर जिला की जो भानपुरा तहसील है, मंदसौर जिला की भानपुरा तहसील का जो सुनील टप्पा, ये एक इलाका है सुनील टप्पा, कई जगहों पर लिखा रहता है सुनील टप्पा। ठीक है, तो ये सुनील टप्पा को छोड़ दिया गया। ये किसमें मिला दिया गया? राजस्थान में। ठीक है, ये मिला दिया गया राजस्थान में। इसको पर छोड़ दिए। ठीक है, इसको पर छोड़ दिए। बाकी मंदसौर की जो भानपुरा तहसील है, इसका जो सुनील टप्पा उसको पर छोड़ दिए राजस्थान में। बाकी का सारा किसमें मिला लिया गया? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को हम क्या छोड़ दिए? राजस्थान मिला लिया, और बाकी का पूरा मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा राजस्थान का जो कोटा जिला की जो सिरोंज तहसील है, उसको मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल कर लिया गया। ठीक है, एक हिस्सा हमने राजस्थान को दिया। ठीक है, एक हिस्सा हमने राजस्थान को दिया, अब हम राजस्थान के ले रहे हैं। ठीक है, राजस्थान का जो कोटा जिले की सिरोंज तहसील उसको हम क्या करें? मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल करें। ठीक है, मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल करते हैं। मतलब पार्ट बी में केवल इतने हेरफेर हुए, सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया और सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया, कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल कर लिया गया। और इसके बाद जो पूरा का पूरा पार्ट बी बचता है, उसको मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। जो पार्ट सी रहता है, पार्ट सी यानी कि विंध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश का अंग बन गया। मतलब जो विंध्य प्रदेश है पूरा का पूरा पार्ट सी, वो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का अंग बनेगा। और जो भोपाल स्टेट मैंने बताया था अलग से पार्ट सी है, वह भी मध्य प्रदेश का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मध्य प्रदेश का पूरा गठन किया जाएगा। ठीक है ना, जो राज्य की सीमाएं हैं उसको निर्माण कर दिया गया है ना। बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा को हमने महाराष्ट्र को दे दिया। शेष का शेष पूरा पार्ट ए मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा को हमने राजस्थान में दे दिया। और राजस्थान का जो कोटा जिले की सिरोंज तहसील उसको एमपी में ले लिया। पूरा का पूरा पार्ट बी मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। पूरा का पूरा पार्ट सी मध्य प्रदेश का हिस्सा बन जाएगा। भोपाल स्टेट भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया। और इस प्रकार सन 2000 का जो मैप आप देखते हैं, 2000 से पहले का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का संयुक्त रूप से
वो मैप आपका बनकर सामने आएगा। कब? तो आप याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन किया गया है, वो किया गया है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो गठन है, ठीक है, गठन किया गया मतलब 1 नवंबर 1956 को किया गया है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया और तब से मध्य पर्व या फिर कहा जाए मध्य प्रदेश पर्व 1 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 1 नवंबर को मध्य प्रदेश पर्व के रूप में मनाया जाता है कि उस दिन मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, जो गठन है वह 1 नवंबर 1956 को हुआ है। 1 नवंबर 1956 को। अब राज्य तो गठित हो गया, इसको नाम देने की जरूरत है। ठीक है, नाम। तो आप उस समय के जो तात्कालिक प्रधानमंत्री रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या नाम दिया? मध्य प्रदेश नाम दिया। ठीक है, मध्य प्रदेश हृदय स्थल था, बीच का क्षेत्र था, तो इसको मध्य प्रदेश नाम देते हैं। उस समय इसमें जिले की संख्या, ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को जिलों की संख्या कितनी है? 43 जिलों के साथ मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, मध्य पर्व मैंने बता दिया 1 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का गठन किया गया था उसकी राजधानी क्या थी? भोपाल। उसकी राजधानी क्या थी? भोपाल। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ संयुक्त रूप से मिला के बनाया गया था। फिर सन 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं वर्तमान में मध्य प्रदेश जो आपका दिखता है आपको, ठीक है, स्ट्रक्चर जो दिखता है उसमें कितनी रियासतें शामिल हैं? तो वर्तमान में 61 रियासतें मध्य प्रदेश में शामिल है। वर्तमान में 61 रियासतें शामिल है। ठीक है, अब आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो बुंदेलखंड रियासत रहती है, उस समय की बुंदेलखंड रियासत रहती है, वो सबसे पहली रियासत रहती है जो भारत संघ में प्रवेश होना चाहती है। ठीक है, उसने खुद ही स्वीकार कर लिया था हम भारत संघ में शामिल हो जाएंगे। बाकी रियासत तो थोड़ा सा आनाकानी कर रही थी, नहीं यार हमारा राजपाट छिन जाएगा। तो बुंदेलखंड पहली रियासत रहती है जो भारत के संघ में शामिल होना चाहती है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता से लेकर 1956 तक और 1956 तक का ये जो मध्य प्रदेश का गठन किया गया है, ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, स्वतंत्रता से 1956 तक में मध्य प्रदेश का गठन हो गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश पर्व इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर बोरिंग हो जाता है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की जानकारी यानी कि जिला पुनर्गठन किया जाएगा। मध्य प्रदेश तो बन गया, अब इसमें जिले का भी गठन किया जाएगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की यहाँ तक की जानकारी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जितनी भी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ ये MPPSC व्यापम के हर एग्जाम पे महत्वपूर्ण है ना। मध्य प्रदेश के जो भी व्यापम के एग्जाम होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी है। इसके बाद जो आपका थर्ड वीडियो बनेगा उसमें 1 क्वेश्चन को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में, कौन कौन से जिले बनते गए और वर्तमान स्वरूप मध्य प्रदेश ने कब लिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।